फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में धर्म सिंह यादव एडवोकेट जिला कांग्रेस कमेटी फिरोजाबाद पूर्व प्रदेश महासचिव अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें भाजपा सरकार के अपराधियों की गतिविधि बढ़ गई है। नया कानून गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की पर सिर्फ डपोला साबित हुआ। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता। पुलिस अधीक्षक के यहाँ दिए गए प्रार्थना पत्र को दरकिनार कर थानों पर पीड़ितों के परिजनों पर हस्ताक्षर कराकर अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर सरकारी धन की लूट हुई। सीडीओ की अध्यक्षता में हुई जांच में 2,07,78,000 रुपए के धन का गबन किया गया। दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका मुकदमा न्यायालय के आदेश पर अगस्त 2020 में दर्ज हुआ। अभी तक विवेचना जारी है। आर्थिक अपराध शाखा को न्यायालय से विवेचना के प्रार्थना पत्र में आदेश हुआ। सत्ता पक्ष के दबाव में आपत्ति जवाब मांगकर लटका दिया गया और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्वराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। नाम आकाश है। 17 जून को वो उन्हें शाम को पता नहीं किस टाइम, मैं तो यहाँ थी नहीं, अपने मायके में थी। मेरे पति को 17 तारीख को पकड़ के ले गए होंगे और 19 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया, जो लड़का पकड़ा गया उसकी मांग का कि आकाश और शिवम उर्फ बुलवा पकड़ गए होंगे, तो उन्हें छुड़ाना चाहती है तो 50,000 रुपये लगेंगे। मुझे दूसरे दिन का तो टाइम ही नहीं दिया। मैंने 100 रुपये का मैं काम करती हूँ, इतने 50,000 रुपये कहाँ से लाती। तो मैं इंतज़ाम भी करने लगी थी अपने पापा से कहकर, तो दूसरे दिन ही उनकी मौत की खबर आ गई। 20 तारीख का टाइम मिला है, पैसे इंतजाम कर रही थी। 21 तारीख को उनकी मौत की खबर दी है, वो भी खबर उसकी माँ ने दी है कि मैं जब मायके में थी और जब वहाँ से आई तो, और उसके बाद में मैं जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ FIR या मुकदमा दर्ज कराने की कह रही हूँ, तो मुझे सब लोग आश्वासन देके टाल रहे हैं। आज तक कह देते जांच चल रही है, जांच चल रही है। आज 2 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं है। कहते हैं वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। और ये कुछ समय पहले तुम्हारे घर में कप्तान साहब आए थे, SSP साहब ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया था, तो आप अपना पक्ष उनसे रखती? रखा था, मैंने उनसे भी कहा था। उन्होंने ये कहा था कप्तान साहब ने कि अगर हमारे हाथ में होता तो अब तक केस कब का ख़त्म कर दिया होता, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जज साहब के हाथ में वो जज मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। ये बात कह के हर कोई टाल रहा है। जितने नेता लोग भी आए वो भी झूठा आश्वासन दे के चले गए कि हम साथ में। आज मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। आप तक मामला दर्ज नहीं हुआ आपका? मेरा मामला कुछ भी दर्ज नहीं हुआ। मेरे पति की वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दी है, ना उसके बारे में भी कुछ बताया गया मुझे। इधर उधर भगा रहे हैं बस मुझे। मैं अपने बच्चों को लेके इधर उधर भटक रही हूँ, आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप क्या कह रही हैं? आप सरकार से योगी से क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जिन लोगों ने मेरे पति को मारा उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मेरे पति को मुझे न्याय दिलाया जाए बस। आगे देखते हैं, पुलिस में लिखा जाता है नहीं लिखा जाता है तो फिर उस पक्ष से पूछ कर देंगे कि क्या करना चाहता है, तो पक्ष क्या चाहता है। अच्छा, जो शिकायतें आपकी हैं प्रशासन के लोगों से या शासनिक तौर पर, वो शिकायतों में क्या, जैसे अभी आपने कहा चाइनीज वाला मामला हुआ था, ये आकाश यादव वाला, क्या लोकल में भी मैं विपक्ष में है, सत्ता के ऊपर कोई बात बनती है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि लोकल के लोग भी सत्ता के मद में और सत्ता के सहयोग से कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, यहाँ की पुलिस और प्रशासन को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, जनता को न्याय मिले। आप स्वतंत्र छोड़ देंगे तो यहाँ योग्य अधिकारी भी हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपके दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जिला प्रशासन में। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि कोई भी हमारे सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए तो बिना अध्यक्ष के पूछे मुकदमा ने लिखा जाए, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। अध्यक्ष आपका कहेगा तभी कार्रवाई होगी अपराध करने में। इनसे बचिए और आपकी सब धूमिल हो रही है। आप बिल्कुल फेल हो गए, कानून व्यवस्था अपंग है। जमीन का क्या मामला है, क्या कार्रवाई हुई है, कितने का मामला है? सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में 2,27,00,000 का बैनामा हुआ था। 8 लाख में जमीन खरीदी। एक विधवा थी, उसकी जमीन का बैनामा भी नहीं हुआ था। जब उसने मौके विरोध किया था तो उस महिला को पीटा गया था, उसके बेटे को 1 से 7-16 में जेल में भेजा गया था। उसमें सीडीओ ने जांच की थी 25 पेज की। इसमें सारा प्रशासन यहाँ का दोषी पाया गया था और उसमें कार्रवाई करने के लिए उन्होंने लिखा था। अभी तक मुख्यमंत्री जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक जी, वकील साहब, आज जो प्रेस वार्ता रखी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हमारी सरकार जो है इन मामलों को, जो जघन्य अपराधी हैं और उन्हें बचाने का काम करती है, जो सरकार से संबंधित लोग हैं उन्हें बचाया जाता है। इसमें सवाल सीधा है कि पहले चाइनीज़ मामला हुआ था और चाइनीज़ जो पकड़ा गया था, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, उसमें कई लोग जख्मी हुए थे। एक आदमी लोकल का, एक चाइनीज़ को चालान कर दिया गया था, जो असली अपराधी थे और इंडस्ट्री मालिक, उनको खिलाफ विवेचना जारी करके छोड़ दिया गया था। आज तक विवेचना पेंडिंग है, पता ही नहीं चला क्या हुआ। सवाल है हमारा, कौन थे असली मालिक? कौन थे? असली मालिक कोई महेश्वरी है जिनकी इंडस्ट्री थी, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम जानना चाहते हैं, सरकार बताए या प्रशासन बताए कि उसे क्यों दबाया गया, असली अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट आई या नहीं आई, क्या हुआ, क्यों ही बताना चाहते, सवाल उठाया मैंने। दूसरा मुद्दा है इसका, हमारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए ज़मीन खरीदी गई 2,27,78,000 में, उसमें कैश पेमेंट के दिखा करके और उसको पैनामा करा लिया गया। अभी 20 अगस्त 2020 में मुकदमा लिखाया गया था, उसकी विवेचना अभी भी पेंडिंग है। उसमें आईओ ने ये लिखा था कि 2 लाख से ऊपर की विवेचना EOW यानी जो आर्थिक अपराध शाखा द्वारा कराया जाना चाहिए। ये पत्र गया हमारे CJ कोर्ट के माध्यम से शासन को, तो शासन से आया कि ये बताएं पुलिस अधीक्षक के 4 बिंदु दिए कि इन पर जवाब दें, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। वो भी अभी तक नहीं दिया, विवेचना अब तक पेंडिंग है। अभी आकाश जाटव को 27 जून से और 21 जून तक उनकी हिरासत में रहा, उसकी हत्या हुई, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया। अब मेरी नज़र में तो 2 साल 2 माह और 7 दिन हो गए, अभी तक मुकदमा हत्या का नहीं लिखा जाना, जो इनकी हिरासत में हत्या हुई है, तो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे, इसका मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा रहा। कह रहे जांच चल रही है। अरे मुकदमा नहीं लिखा जाए तो जांच काहे की होगी? पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके बाद जांच करना चाहिए। आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया। ये सवाल हमारे पास है। पीड़िता ने हमें बताया कि हमारा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। हमसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूछ रहे क्या कार्रवाई हुई, तो मैंने पीड़िता से मिलकर पता किया तो पता चला कि अभी तक उसका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। जी हमने अपने हाईकमान को भेज देंगे।